हाय फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, इसके पिछले क्लास में हमने क्या बताया था। इसके पिछले क्लास में आपको कुछ प्रॉपर्टीज और काफी सारे फॉर्मूले भी आपको लिखवा चुका था। ठीक है, आपको बताए थे, काफी सारे फॉर्मूले भी बता चुके थे और प्रॉपर्टी भी बता चुके थे। पर इससे हम सिर्फ अब तक आपको थ्योरी दिए, कॉन्सेप्ट बताया, थ्योरी बताया। ठीक है, पर इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं किए, मतलब क्वेश्चन तो नहीं कर पाए। तो चलिए, मैं आर्य सवाल के बुक से कुछ उसी चैप्टर से मतलब कि कुछ क्वेश्चन भी लिया हूँ। ठीक है, तो इसको जैसे कि अब रूट निकालते कैसे है। अब रूट में तुम्हें कोई भी नंबर दे दे और उसको बोले इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। जैसे मान लो कि कुछ हमने इतने सारे एग्जांपल्स भी लिए। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम्हें कोई √25 बोल दे और इसका बोल दे, पूछ ले आपसे वैल्यू कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग कैसे बताओगे। आज मैं ये आपको बताऊंगा, ये सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। पर इससे पहले आपको कोई बोल दे कि हमें इसका स्क्वायर निकाल के दिखाओ। मान लो कि एक क्वेश्चन आपको दे, तुम लोग को दे, जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन है 20, चलो वो उतना नहीं, मान लो 7 का स्क्वायर निकालना है तुम्हें। 7 का स्क्वायर निकालना है बाई नॉट, मतलब कि मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है तुम्हें। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका तुम्हारे पास ये है कि 7 का पावर जितना है, 7 का पावर जितना है उतना टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर। तो 7 का पावर कितना है 2, यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 49। मेथड 1 है ये, मेथड 1। एक तो तरीका ये इसको स्क्वायर निकालने का, 7 का स्क्वायर निकालने का, ये तो सबको आता होगा। अब कोई आपको बोल दे कि a माइनस बी के फॉर्मूले पे निकाल के दिखाओ, जो कि हम कल फॉर्मूला ये पढ़ा चुके हैं, इसके पिछले लेक्चर में ही सारे फॉर्मूले लिखवा चुके हैं। ठीक ना, इसके पिछले क्लास में ही सारे फॉर्मूले लिखवा चुके हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज मेरे पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें सारा फॉर्मूला लिखवाया हुआ। ठीक है, तो देख लीजिएगा। यदि आपसे कोई बोले कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसे बना करके इसका परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालिए, कितना आता है। या तो आपसे कोई बोल दे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे निकालिए तो कितना आएगा। तो चलिए चलते हैं, यानी कि इसको, इस वाले नंबर को सिंपली आपको कुछ ऐसा में तोड़ना है, ऐसा में तोड़ना है कि a तो कुछ भी हो जाए, a कुछ भी रखो, b कुछ भी रखो, लेकिन आना चाहिए भाई 7 ही, आना चाहिए 7 ही। यानी कि एक कोई ऐसा नंबर ले लो, मान लो कि a को ले लेते हैं 9 और b को कितना रखे, हमें 7 ही चाहिए। b माइनस में है भाई, माइनस में है, यानी कि -2 रख ले, b को -2 रख ले, आ जाएगा क्या, रखो तो वैल्यू a माइनस बी, यानी कि 9 माइनस 2, यानी कि 9 माइनस 2 यानी कि 7। ठीक है, आ गया भाई। अब ये चीज प्लस में है तो 5 + 2 कर सकते हैं क्या। इस वाले केस में तुम सिंपली a को 5 मान लो, b को 2 मान लो, बोलो खत्म कहानी। या तो a को 4 मान लो तो b को 3 मान लो, a को 2 मान लो तो b को 5 मान लो। ठीक है, तो चलिए पहले हम a प्लस बी पे करके दिखलाते हैं। चलिए a प्लस बी पे करके दिखलाते हैं इसको स्क्वायर। तो a प्लस बी पे करते तो मान लो कि a हमारा हो गया 3, तो b हम कितना रखेंगे भाई साहब, b हम रखेंगे 4, क्योंकि हमें 7 चाहिए ना, हमें 7 चाहिए ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 + 4 का होल स्क्वायर। ये है कितना, इसके जो अंदर ब्रैकेट का जो अंदर जो नंबर है वो कितना है, ये है तो 7 ही ना, है तो 7 ही ना। तो 7 ही का तो स्क्वायर कर रहे हैं, 7 का ही तो स्क्वायर कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। तो 7 का स्क्वायर, तो मान लो ये क्या टूट तो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि मान लो इसे a मान लो तुम, इसे b मान लो, इसे a मान लो, इसे b मान लो, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है भाई साहब, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि यहाँ से क्या हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर करो तो 16 प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना हो जाएगा टोटल 9 और 16 कितना 25 प्लस 24 होगा क्या, यानी कि 49, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 49।
यानी कि 49 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना? कोई तकलीफ नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी सब समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए अब a माइनस बी पे तोड़ के देखते हैं। a माइनस बी पे अब उस पे क्या आ रहा है, क्या उस पे सही आ रहा है क्या? हाँ देखते हैं। अब a माइनस बी पे हमें तोड़ना है, तो ब्रैकेट का जो अंदर जो नंबर रहेगा ना उसको आपको 7 ही रखना है। 7 से ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो 7 कम। आप कुछ ए और बी को कुछ ऐसा में तोड़ लीजिए कि वो मतलब कि ऐड करने पे से बड़ी आ जाए, ठीक है। यानी कि अब a माइनस बी पे हमें तोड़ना है, a माइनस बी पे हमें करना है। तो तो मान लीजिए a को मान लेते हैं 15, तो b को हम कितना मान ले? हमें 7 ही रखना है। b को हम कितना मान ले? बी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दे कि हमें 7 आ जाए? 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 आ जाएगा। यानी कि बी को 8 ले लेते हैं, बी को 8 ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 15 माइनस 8। अरे भाई कोई भी नंबर रख लो, कोई भी नंबर रख लो, पर इसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, कुछ कितनों भी नंबर मतलब कुछ भी नंबर से कुछ भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, पर आने चाहिए सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो नंबर वो बस 7 होना चाहिए, 7 ही होना चाहिए, ठीक है। तो 15 माइनस 8 कर दिए तो 7 आएगा। या तो तुम 14 माइनस 7 कर दो, वो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक और बी के फॉर्म में आ गया ना, ये ए मान लो, इसे बी मान लो। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 15 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 2ab, माइनस 2ab कितना होगा? 15 टू 30, 30 8 24, 240। तो ये कितना आ जाएगा? देख लो, सिंपली 49 ही आ रहा है ऐड करने पे। देख लो, तुम देख सकते हो, अरे देख सकते हो 49 ही आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आ जाएगा। ये यदि इस पे कोई दिक्कत आ रही है तो हमें प्लीज कमेंट करें कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर से हम वीडियो बनाएंगे वापस, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में फर्स्ट में ये बोला है कि मतलब आपको कोई रूट में एक नंबर दे दिया गया है 5 7 6। आपका इसको वैल्यू निकालना है, तुम्हें इसका वैल्यू कोई निकालने ही बोल रहा है। तो सिंपली जो रूट के जो अंदर है ना इसको तुम फैक्टराइज कर लो, इसको क्या कर लो? फैक्टराइज कर लो। तो फैक्टराइज करोगे तो कितना आ जाएगा? फैक्टराइज करो तो 2 से लगाएंगे, क्या 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 17 यानी कि 8 फिर 2 से लगाओ 1 4 4 फिर 2 से लगाओ तो कितना हो जाएगा? 7 2 फिर 2 से लगाओ तो कितना हो जाएगा? 36 2 से लगाओ 18 2 से लगाओ 9 3 से लगाओ 3। इसका फैक्टर कितना हो गया? इसका फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 3 यानी कि। और सबका पेयर बना लो, सबका क्या करो? पेयर बना लो। जैसे कि 2 10 बार मल्टीप्लाई है ना, तो 5 बाहर निकाल दो, 5 बाहर निकाल दो, 5 अंदर ही रहेगा। 5 मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि इसमें 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6 और 3 कितना है? 1 2 यानी कि ये कितना लिखा हुआ है? ये कितना लिखा हुआ है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आपको पता है क्या करना? सिंपली ये 2 है ना तो 1 ले लो 2, ये 2 है ना तो फिर 1 ले लो 2, ये 2 है ना तो फिर 1 ले लो 2, और ये 3 2 बार है तो 1 आ जाएगा 3। यानी कि ये हमारा रूट के बाहर निकलेगा, जो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 8 क्या 24, यानी कि ये 24 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 24 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तुम कर सकते हो, तुम निकाल के देख सकते हो, इसका स्क्वायर करके देखो, तुम ये पाओगे। इसका स्क्वायर करोगे तो यही चीज आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो यही चीज आएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा हम दो दो क्यों निकाल रहे भाई, मतलब 2 था तो हम 1 क्यों लिए, फिर इसमें 2 था तो 1 क्यों लिए, फिर 2 था तो 1 क्यों लिया, 3 भी 2 था तो 1 क्यों लिए? क्योंकि हम बता चुके थे कि यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता है, और जब भी इसको पावर क्या मतलब कि हटता है, रूट हटाते हैं, तो इसका जो पावर होता है, रूट जैसे ही हटेगा वैसे ही इस पे पावर कितना आ जाएगा? खट सुन 1/2 आ जाएगा। क्या ये जो पावर 2 रूट के अंदर जो 2 लिखा हुआ है वो जस्ट रेसिप्रोकल आ जाता है। जैसे ही रूट हटाते हैं तो उसका जो यहाँ पे जो वैल्यू रहता है उसका रेसिप्रोकल आके पटक
गिर जाता है, इस पे पावर चढ़ जाता है, यानी कि और इस पे जब भी पावर चढ़ा तो ये कितना टाइम्स लिखा हुआ है, देखो सबका बेस सेम, सबका बेस सेम, और सब आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि सब पावर ऐड होंगे क्या, ऐड होंगे क्या, हाँ देख लो ऐड होंगे, यानी कि 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 2, तो यहाँ पे रख दो, यही चीज लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ऐसे भी रखोगे तो क्या आएगा, 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर स्क्वायर, और यहाँ से देखो 1/2, तो ये देखो 3 हो गया, ये 3 टाइम्स में कट गया, ये 1 टाइम्स में कट गया, तो ये यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया, यानी कि 2 का पावर 3 इंटू 3, तो यही चीज तो लिखा हुआ है यार 24, यही चीज तो हम अभी लिखवाए हैं, यही चीज तो हम किए हैं अभी, वही चीज, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है, अगला क्वेश्चन मान लेते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुम मान लो कि रूट में कितना दो है, 2 होल 1/4, 2 होल 1/4, अब सिंपली क्या करो ना, इसको तुम पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लो, अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो क्या होता है, इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला ऐड हो जाता है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो तो 8 + 1/4 और ये अंडर रूट है तो रूट, ठीक है, ये आपस में कितना हो गया 9/4 और ये रूट है तो रूट, ये आपस में कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, अब भाई ये रूट हटाओ तो 1/2 पावर 2 ने 2 को खत्म कर दिया, आ गया हमारा 3/2 आंसर, ठीक है, क्लियर, कोई डॉट है तो कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। अगला में क्या है क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में क्या है 288 अपॉन 128, भाई साहब हम इसको जब भी रूट अपॉन रूट रहे ना, जब भी रूट अपॉन रूट रहे ना, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट के अंदर ही 288 अपॉन 128 ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, एक ही रूट के अंदर डिवाइड में करके डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज लिखा हुआ है, सेम चीज लिखा हुआ है, या तो तुम ऐसे ऐसे काट भी सकते हो, कट रहा है तो काट दो, कट रहा है, ये देखो 2 टाइम्स में कट रहा है, ये 2 टाइम्स में कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है 2 टाइम्स में, ठीक है, कट नहीं रहा, यदि कटता है तो काट भी सकते हो, अरे भाई साहब एक सेकंड, ये जो हम रूट के अंदर एक ही रूट में रखे तो ये आप तो काट सकते हैं ना, तो सिंपली ऐसे ही पहले ही काट देते हैं, हम रूट के अंदर बिना रखे हुए काट देते हैं, ऐसे भी कटेगा, ऐसे भी कटेगा, कैसे काट दो, बस अगला स्टेप ना करके भी काट सकते हो, ठीक है, तो अब काटो, अब क्या काटने का मतलब कि अब क्या काट सकते हैं, अब यहाँ पे नहीं काट सकते थे क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है कि यहाँ पे नहीं काट सकते थे, यहाँ पे काट सकते हैं, दोनों जगह काटो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों, यदि कटता है उड़ता है कुछ भी तो उड़ा दो, ठीक है, अब देखो 2 से काटते हैं तो 144, यहाँ कितना हो जाएगा 6 4, फिर 2 से लगाओ कितना हो जाएगा, ऐसे भी देखो यार, ये कितना 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है 12, और ये कितना 8 का स्क्वायर लिखा हुआ है यानी 12, यानी कि ये आ गया कितना 4/3 इज द आंसर, 4/3 इज द